यस प्यारे बच्चों, हमारे क्वेश्चन नंबर 7 तक क्लियर हो गए थे। अब मैं क्वेश्चन नंबर 8 क्लियर कर रही हूँ। यूनिट 9 लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। द डिनोमिनेटर ऑफ ए रैशनल नंबर इज ग्रेटर दैन इट्स न्यूमिनेटर बाय 7। जो भी न्यूमिनेटर होगा उससे 7 ज़्यादा है, ग्रेटर ज़्यादा है डिनोमिनेटर। इफ 3 is subtracted from the numerator and 2 is added to denominator, the new number becomes 1/5. Find the rational number। बहुत अच्छे सम है बच्चों। ये 9 पॉइंट यूनिट 9 की जो वर्कशीट 2 है वो 9th में भी जाएगी, 10th में भी जाएगी, तो बड़े ध्यान से समझना है इन चीज़ों को। वो कहता है कि जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमिनेटर से 7 ज़्यादा है, तो पहले हमें डिनोमिनेटर पता होना चाहिए। लेट न्यूमिनेटर हमने x कर लिया, तो उसमें 7 ग्रेटर करके हम डिनोमिनेटर बना लेंगे, तो डिनोमिनेटर हो गया x+7। अगर न्यूमिनेटर भी पता है, डिनोमिनेटर भी पता है, तो रैशनल नंबर बनाने में हमें दिक्कत ही नहीं है। न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिखते हैं हम x/x+7। उसके बाद अगली लाइन पढ़ेंगे, फिर आगे हम सिचुएशन जो भी है उसके अकॉर्डिंग हम अपना लीनियर इक्वेशन फॉर्मेट बनाएंगे। इफ़ 3 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम न्यूमिनेटर, न्यूमिनेटर मीन्स ऊपर वाले नंबर में अगर 3 सब्ट्रैक्ट कर दें, ऊपर वाले में से 3 सब्ट्रैक्ट कर दें, एंड 2 इज एडिड टू इट्स डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में 2 ऐड कर दें। x+7 तो ऑलरेडी है, इसमें 2 और ऐड कर दो, तो जो रिजल्टिंग नंबर है वो 1/5 हो गया। क्लियर लिखना है कि x+7 को ब्रैकेट में, भाई ये तो पहले ही था, हमने 2 ऐड करा, तो 7 + 2 9 बन गया। ऊपर x-3 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, x निकल गया। अब मैंने जो रैशनल नंबर बनाया, मैंने उसके ऊपर बॉक्स बनाया था और टिक लगाया था। दैट मीन्स जब x की वैल्यू आएगी तो लास्ट में हमें यहीं पुट करना है, तो हमारा रैशनल नंबर आंसर आएगा। तो हैंस रैशनल नंबर इज x की जगह मैंने 6 पुट कर दिया, 6+7 6/13। तो ये हमारा रैशनल नंबर आ गया। बहुत आसान है, बहुत आसान। अगला है द न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ ए रैशनल नंबर आर इन द रेशियो। जब रेशियो होता है तो आपको पता है हमें x सेलेक्ट करना पड़ता है साथ ही। लेट न्यूमिनेटर 3x और डिनोमिनेटर 4x। पहले न्यूमिनेटर है तो पहला 3x न्यूमिनेटर का होगा, डिनोमिनेटर है 4 तो 4x हो जाएगा। तो रैशनल नंबर हमारा बन गया न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर 3x/4x। इस पे बॉक्स बना दो और टिक लगा दो। फिर वो कह रहे हैं इफ द डिनोमिनेटर इज इंक्रीज्ड बाय 3, और कुछ नहीं कह रहा, डिनोमिनेटर में 3 इंक्रीज कर रहा है, तो अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट न्यूमिनेटर को हमने एज इट इज लिख दिया, डिनोमिनेटर में 3 ऐड कर दिया, रिजल्टिंग नंबर 3/5 बन गया। सॉल्व कर दो, x9 आ गया। लास्ट में उसी जहाँ पर बॉक्स हमने बना के छोड़ा था, बिना बॉक्स के फिर पता नहीं चलेगा लास्ट में कि पुट कहाँ करना है, तो हमने यहाँ पर लास्ट में इधर आकर के दोबारा उसमें x की वैल्यू पुट कर देनी है, तो 9/12 आंसर आ जाएगा। आपने इसको काटना नहीं है, 9/12 ही आंसर लिखना है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10 11 एक जैसे से हैं, दो सम एक जैसे आ रहे हैं अब की बार। ए मोटर बोट गोज डाउन स्ट्रीम एंड कवर्स ए डिस्टेंस इन 4 hours। डाउन स्ट्रीम आपके लिए एक नया वर्ड आया है बच्चों। इट कवर्स द सेम डिस्टेंस अप स्ट्रीम, अप स्ट्रीम भी आपके लिए एक नया वर्ड आया। इन 5 hours इफ द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज 3 km/h, फाइंड द स्पीड ऑफ द मोटर बोट इन स्टिल वाटर। बच्चों पहले ये मोटर बोट की बजाय मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल देती हूँ कि जब कभी आप साइकिल पे जा रहे होते हो स्कूल या कहीं भी, और एकदम तेज़ हवा चलने लग जाती है, तो कभी कभी तो आपको लगता है कि जो तेज़ हवा है आपकी साइकिल को उड़ाई जा रही है, आप भी उड़े जा रहे हो। और कभी कभी तेज़ हवा के कारण आंखों में मिट्टी पड़ने लग जाती है और हमारी साइकिल जो है वो चलती नहीं, हम चला ही नहीं पाते हैं, बहुत स्लो स्पीड हो जाती है। तो वो क्यों होता है, कैसे होता है? वो हवा किस डायरेक्शन में चल रही है उससे होता है ये सारा। तो वही केस यहाँ पर, वही कंसेप्ट यहाँ पर लगेगा कि जो मोटर बोट है, मोटर बोट पानी में ही चल रही है, मोटर बोट चल रही है, मोटर बोट की एक अपनी स्पीड होती है बच्चों, वो अपनी स्पीड से चल रही है, और हमें पता नहीं है कि उसकी खड़े हुए पानी में स्पीड कितनी है। कि जब वो स्टिल वाटर है, पानी रुका हुआ है, ना इधर बह रहा है ना उधर बह रहा है, पानी स्टिल है, खड़ा हुआ है, तो उसकी स्पीड जो है वो x km/h है। मान लिया हमने, उसने कहा था निकालो फाइंड द स्पीड ऑफ द मोटर बोट इन स्टिल वाटर, हमने स्टिल वाटर में उसकी स्पीड x km/h कर दी, और स्पीड ऑफ द स्ट्रीम है 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर की स्पीड से पानी जा रहा है। अब समझने वाली बात है, डिस्टेंस ये लगा लो कि मोटर बोट को यहां से लेकर यहां आना है, मोटर बोट को यहां से लेकर यहां आना है, और मोटर बोट इधर से स्टार्ट हुई है, यहां से चल रही है ऐसे 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 ऐसे, और जो वाटर की जो स्पीड है, स्ट्रीम की, पानी का बहाव है, वो भी इधर ही जा रहा है। तो जो मोटर बोट जा रही थी और पानी की स्पीड ने मोटर बोट को धक्का मारा है, और मोटर बोट जो है वो पहले से तेज तेज चले जा रही है,
चली जा रही है, चली जा रही है, क्योंकि पानी उसको धक्का मार रहा है। तो जिस डायरेक्शन में मोटर बोट है और जिस पानी का जो बहाव है वो भी उसी डायरेक्शन में है, तो उसकी जो स्पीड है वो बढ़ जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। कोई भी ऑब्जेक्ट जो वाटर के अंदर जा रहा है और जो वाटर की स्पीड भी उसी तरीके से उसी डायरेक्शन में जा रही है, तो वो स्पीड बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है, और उसको कहते हैं डाउन स्ट्रीम। मीन्स जो स्ट्रीम की स्पीड थी 3 किलोमीटर, उसने मोटर बोट की स्पीड को बढ़ा दिया, तो 3 किलोमीटर जो है वो हमने स्टिल वाटर वाले में ऐड करना है। यहाँ पर हमेशा ही पहले स्टिल वाटर वाली आएगी। जो पानी का बहाव है वो उसको बढ़ाता है, वही उसको घटाता है, तो पानी का जो बहाव है, जो स्पीड ऑफ द स्ट्रीम है, वही ऐड होगा 3। कभी कभी स्पीड ऑफ द स्ट्रीम निकालना पड़ता है, ये वो एक्स सेलेक्ट करते हैं, तो एक्स अपने स्ट्रीम की स्पीड जो है, पानी का बहाव है, वो बाद में आना है, स्टिल वाटर की पहले आनी है। अच्छा, अब यहाँ पहुंच गई बोट को वापस भी आना है अपनी जगह पर। यहाँ से बोट आ रही है, बोट ने वापस आना शुरू किया, लेकिन पानी का बहाव तो इधर था। जो ही बोट थोड़ा सा आगे बढ़ती है, पानी पीछे उसको धक्का मार देता है, क्योंकि पानी इधर आ रहा है। तो अब जो बोट जिस स्पीड से चलनी चाहिए थी, मोटर बोट, उस स्पीड से नहीं चल पा रही, क्योंकि पानी उसको चलने ही नहीं दे रहा। तो अप स्ट्रीम का मतलब है वापसी आ रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन हो गई। मोटर बोट को आना है इधर, पानी की स्पीड जा रही है उधर। ऑब्जेक्ट और स्पीड जो स्ट्रीम की है वो अपोजिट डायरेक्शन में हो गए हैं, तो वो उसकी स्पीड को बढ़ने ही नहीं देता, उतनी ही भी नहीं रहने देता, घटा देता है। तो उसको कहते हैं अप स्ट्रीम। तो वो स्ट्रीम की स्पीड जो है वो इसमें लेस हो जाएगी। स्पीड अप स्ट्रीम भी मिल गई, स्पीड अप डाउन स्ट्रीम भी मिल गई। अब डिस्टेंस क्या है, स्पीड इंटू टाइम, टाइम इंटू स्पीड। अब यहाँ से जाने में यहाँ भी उतना ही डिस्टेंस की कवर किया, वहां से यहाँ आने में उतना ही कवर हुआ, लेकिन जाते हुए 4 आवर्स में कवर कर गई वो, 4 टाइम इंटू स्पीड x+3, और वापसी पे आते हुए 5 टाइम और x-3 स्पीड। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्टेंस, मीन्स यहाँ से लेकर यहाँ और यहाँ से लेकर यहाँ डिस्टेंस तो सेम है, इसीलिए दोनों को इक्वल पुट करते हैं। तो यहाँ से हमारा x निकल जाएगा। हेंस द स्पीड ऑफ द मोटर बोट इन स्टिल वाटर इज 27 किलोमीटर पर आवर। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 11 आता है, ए स्टीमर। अब स्टीमर हो गया, वहां मोटर बोट थी। गोइंग डाउन स्ट्रीम इन ए रिवर, अब रिवर आ गई। कवर्स द डिस्टेंस बिटवीन 2 टाउन्स इन 15 आवर्स। कमिंग बैक अप स्ट्रीम इट कवर्स द डिस्टेंस इन 20। अप स्ट्रीम में हमेशा टाइम ज्यादा लगता है और बैक डाउन स्ट्रीम में हमेशा टाइम कम लगता है। बहुत इजी है। डाउन स्ट्रीम मीन्स स्पीड ज्यादा और अप स्ट्रीम मीन्स स्पीड कम। तो स्पीड जो है स्टीमर की हमने लेट कर लेनी है x किलोमीटर पर आवर। वाटर की स्पीड दी हुई है, वाटर का मतलब स्ट्रीम, तो अप डाउन स्ट्रीम आ गई स्पीड x+3, अप स्ट्रीम हो गई x-3। तो डिस्टेंस इज टाइम इनटू स्पीड, दोनों का वही चीज x21। तो स्पीड ऑफ द स्टीमर इन स्टिल वाटर 21। बट अपने को निकालना क्या है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 टाउन्स। 2 टाउन्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो निकालना है। अब x की वैल्यू चाहे तो लेफ्ट साइड पर पुट करके निकाल लो डिस्टेंस, चाहे राइट साइड पर, आंसर सेम ही आएगा, क्योंकि टाइम इंटू स्पीड है, यहाँ भी टाइम इंटू स्पीड है। तो मैंने लेफ्ट साइड में x की वैल्यू पुट करके डिस्टेंस निकाल दिया। आप चाहो तो राइट साइड पे भी निकाल के देख सकते हो, आंसर फिर भी वही आएगा। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 12, ये आज के लिए लास्ट होगा। द डिस्टेंस बिटवीन 2 टाउन्स इज 3 किलोमीटर। टाउन ए और टाउन बी, ये 2 टाउन्स हैं जिनके बीच का डिस्टेंस 300 किलोमीटर है। 2 कार्स स्टार्ट साइमल्टेनियसली फ्रॉम दीज टाउन्स। फर्स्ट कार यहाँ से स्टार्ट होके इधर जा रही है, सेकंड यहाँ से इधर। फ्रॉम मूव्स टुवर्ड्स ईच अदर, एक दूसरे की तरफ बढ़ती हुई जा रही है। ये फर्स्ट कार इधर आ रही है, सेकंड कार वहाँ से इधर आ रही है, दोनों आपस में आएंगी। लेकिन क्या हुआ कि आफ्टर 2 आवर्स इधर वाला जो ड्राइवर है वो भी अपनी गाड़ी को चलाते हुए बी वाली साइड आ रहा है, और बी वाली जो है इस तरफ वाला जो ड्राइवर है वो टाउन ए की तरफ आ रहा है। तो काफ़ी देर वो चलाते रहे गाड़ी, 2 आवर्स तक उनकी गाड़ी चलती रही, दोनों की कारें चलती रही। और फिर वो एक दूसरे को फ़ोन करके पूछते हैं, भाई आप लोग कहाँ पहुँच गए, आप लोग कहाँ पहुँच गए। और उन्होंने हिसाब लगाया कि अभी भी हम एक दूसरे से 34 किलोमीटर दूर हैं। द स्पीड ऑफ वन कार इज मोर देन द अदर बाय 7 किलोमीटर। एक कार की स्पीड दूसरे से 7 किलोमीटर ज़्यादा है। और डिस्टेंस बिटवीन 2 कार्स आफ्टर 2 आवर्स इज 34। 2 घंटे चलाने के बाद वो 34 किलोमीटर दूरी पर खड़े हैं। हमें निकालना है कि स्पीड कितनी है कार की। तो लेट स्पीड ऑफ द फर्स्ट कार x किलोमीटर पहली गाड़ी की कार की स्पीड है, और दूसरी है 7 किलोमीटर मोर देन, तो x+7। वो मैंने सारा फिगर में भी यहाँ पे दिखाया। ये फर्स्ट कार है, ये सेकंड कार है, सेकंड कार इधर आ रही है, फर्स्ट कार इधर जा रही है।
इसकी स्पीड x किलोमीटर पर आ रहा है और इसकी x प्लस 7 और आफ्टर 2 आवर्स 34 किलोमीटर। तो जब ये वाला डिस्टेंस भी कवर हो गया, ये भी कवर हो गया, 34 भी पूरा कवर होगा, तो उसके बाद 300 पूरा होगा ना, तो हमने इक्वल टू 300 रखना है। बट कैसे? टाइम मल्टीप्लाई स्पीड। 2 आवर्स ये वाली गाड़ी चली, टाइम मल्टीप्लाई स्पीड, 2 आवर्स ये वाली गाड़ी भी चली, 2 इंटू स्पीड प्लस अभी 34 बाकी बचा हुआ वो भी ऐड करना है, इज इक्वल टू 300। तो वहाँ से x निकल जाएगा। x का मतलब है फर्स्ट कार की स्पीड निकल गई और उसमें 7 ऐड कर दो तो सेकंड कार की स्पीड। सो आपने ये क्वेश्चन पूरे करने हैं और बड़े अच्छे से अपने आप को समझाना भी है, एटलीस्ट 2 टाइम्स वीडियो देखनी है। सो थैंक यू, हैव ए नाइस।